राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? फाइनली नवरात्रे आ ही गए। वैसे तो त्यौहार जो है वो गणेश चतुर्थी से ही स्टार्ट हो जाते हैं, बट ना नवरात्रों की तो वाइब ही अलग होती है। इसका तो एक्साइटमेंट ही अलग होता है। माता रानी के मतलब आने की खुशी ही अलग होती है, आप ऐसा कह सकते हो। वैसे तो जब हम बच्चे होते हैं, चाइल्डहुड में होते हैं, उस टाइम पर हमें कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। फिर उसके बाद हम जब युवा अवस्था में होते हैं, उस टाइम पर भी हमें ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। लेकिन मिड एज में आकर के थोड़ा सा ना हमें इतना एक्साइटमेंट नहीं रहता, लेकिन हाँ एक्साइटमेंट रहता है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। मैंने ना कलश स्थापना और अखंड ज्योत नहीं जलाई है, क्योंकि वही वुमेंस प्रॉब्लम, तो फिर बीच में ना कौन ध्यान रखेगा ये सोच करके। तो जब तक कर सकती हूँ तब तक करूँगी, और बाकी के फिर दिन जो है वो माता रानी की मर्जी है। तो फिर यहाँ पर मैंने होम कर लिया है, और मॉर्निंग यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई है। मॉर्निंग मतलब सुबह 4 बजे उठ गई थी। उठने के बाद में कल अमावस्या थी, तो सिर धो नहीं सकते होते हैं अमावस्या पे। और वैसे भी जब है ना पितरों के लिए खाना वगैरह बनता है जिस दिन, तो उस दिन फिर हम अमावस में वैसे भी मैं सिर नहीं धोती हूँ। और फिर प्लस है ना जब है ना पितरों के लिए कुछ करते हैं तो फिर नहीं, मतलब ब्राह्मण वगैरह जिमाते हैं तो फिर सिर नहीं धोना चाहिए, तो धोया नहीं था। तो वॉशरूम रह गया, बाथरूम रह गया, उनको धोना था। और फिर नवरात्रि के फर्स्ट डे ये होता है कि हमें पूरा घर अच्छे से साफ़ करना होता है, पूरा घर धोना होता है एक तरह से बेडशीट वगैरह चेंज करनी होती है। तो सब कुछ मैंने सुबह सुबह उठ करके सारे काम किए, तो टाइम तो लगता ही है। तो वो तो शुक्र है कि हर्षित के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो है ना उसको टिफ़िन नहीं ले जाना होता है, तो मुझे टिफ़िन की टेंशन नहीं थी। तो बस उसको ब्रेकफास्ट खिलाया, दूध और केले दे दिए थे बस, और ना वो चला गया था। और मैं ना यहाँ पर अभी मेरी पूजा हो गई थी, मैंने होम कर लिया है। मेरे पास में ना कमेंट आता है कि ना आप है ना होम करते हो, तो जैसे है ना कल स्थापना नहीं करी या अखंड ज्योत नहीं जलाई तो होम कर सकते हैं क्या? हाँ, होम कर सकते हैं डेली। और सप्तशती के पाठ के लिए भी आया था कमेंट कि सप्तशती का पाठ है ना डेली कर सकते हैं क्या, अगर हमने अखंड ज्योत नहीं जलाई है, जो नहीं बोए हैं तो। हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। बस इतना सा ध्यान रखिए कि जो सप्तशती का पाठ है ना वो भगवान शंकर ने किलित कर रखा है, तो उसे अनलॉक करके और फिर ही है ना हमें उस पाठ को है ना शुरू करना चाहिए। यहाँ पर मेरी आरती भी हो गई है, और बस यहाँ पर मैं अपने सुहाग भाग को भी है ना आशीर्वाद दिला लूँगी। और इस तरह से मेरा पहला दिन रहा था नवरात्रि का। और मैं व्रत है ना पहला और आखिरी रखने वाली हूँ। मैं हमेशा ही ऐसे रखती हूँ, पहला और आखिरी रखती हूँ। मतलब हमारे यहाँ नौमी पूजते हैं ना, तो अष्टमी का व्रत रख के और नौमी फिर पूज लेते हैं। और यहाँ पे मैं ना जब भी पूजा करती हूँ ना, सुबह की आरती या कुछ भी, तो फिर उसके बाद में चूल्हे का पूजन और अन्नपूर्णा माता की आरती मैं ज़रूर करती हूँ। उनको धूप दीप है ना ज़रूर दिखा देती हूँ। सुबह की पूजा, पहली नवरात्रि की पूजा, आप सब भी आरती ले लीजिए। और यहाँ पर ना कल आ गई थी ग्रोसरी, ना रात में ही आ गई थी। आए तो 2-3 दिन हो गए हैं, बट है ना नीचे ही रखी हुई थी, तो फिर है ना यहाँ पर अभी ऊपर आई है, तो फिर मैं इसको बस अरेंज करूँगी। और है ना, और रात में सोचा था कि क्या ही फैलावड़ा सा फैलाऊँ। पताशे भी ऊपर ही ऊपर रखे थे, तो सोचा कि चलो है ना बाद में ही है ना, मतलब सुबह के टाइम में ही खोल लूँगी। तो यहाँ पर अभी मैं इसको पूरे बैग को खाली कर ले रही हूँ। और मैं ये कह रही थी कि जब भी ऐसा कुछ फेस्टिवल होते हैं ना, तो सबसे पहले मैं सुबह की मॉर्निंग जो पूजा मेरी डेली की होती है ना वो कर लेती हूँ। जैसे कि तुलसा जी में जल अर्पित करना, सूर्यनारायण भगवान जी को जल देना, और भोलेनाथ को स्नान आदि कराना, लड्डू गोपाल जी को स्नान करा करके उनको तैयार कर देती हूँ, उनके सिंहासन पे उनको विराजमान कर देती हूँ। फिर ना इसके बाद में मैं फिर ना जो भी फेस्टिवल होता है ना उसकी पूजा फिर मैं शुरू करती हूँ शुरू से। तो ऐसे नहीं है कि ना मैं है ना मतलब पहले फेस्टिवल की पूजा कर लूँ, नहीं, जो डेली की पूजा होती है पहले वो करती हूँ, फिर उसके बाद में ये करती हूँ। और माता रानी के दिन है तो अच्छे से ना तैयार होके रहना चाहिए। माता रानी ने हमें सुहाग भाग दिया है, तो अच्छे से पहन ओढ़ करके रहिए। और है ना बिंदी है, चूड़ियाँ है, पायल है, बिच्छी है, सब कुछ पहन करके रखना चाहिए। जैसे आजकल हो रहा है ना फैशन की, है ना आजकल लोग है ना एक हाथ में घड़ी पहन रहे हैं, एक हाथ में है ना चूड़ी पहन रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जैसे है ना एक कमेंट आया था कि ना उनकी किसी फ्रेंड ने ना, मतलब उन्होंने किसी का वीडियो देखा होगा, फिर उन्होंने ना उस वीडियो में बोला होगा कि मैंने अपना सारा सुहाग है ना लड्डू गोपाल जी को है ना अर्पित कर दिया है। ऐसा थोड़ी होता है, लड्डू गोपाल जी को ऐसे कैसे आप है ना अर्पित कर देंगे।
जाएंगे फिर तो आप है ना संन्यास का जीवन जिए, फिर तो ऐसा नहीं होता है। तो मैं भी कभी कभी आप देखते हो कि एक हाथ में बहुत सारी बैंगल्स पहनती हूँ, लेकिन एक हाथ को मैं खाली नहीं छोड़ती हूँ। उसमें एक मैं ऐसा पहनती हूँ बैंगल्स जो गोल्ड टाइप होता है और जिसके अंदर लाख भरी हुई होती है, तो कांच या लाख पहनना ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ग्रोसरी का सामान क्या क्या आया है। तो चावल आए थे और चीनी और पोहे तो पहले ही आ गए थे, तो उनको मैंने पहले ही भर दिया था। अभी फ़िलहाल चावल है और सूजी और बेसन है। तो सूजी और बेसन तो एक्चुअली ना मैं फ्रिज के अंदर रखती हूँ, तो उन दोनों को तो मैं ना फ्रिज में ही रख कर के आ रही हूँ। और बाकी सारा सामान जो है उन्हें मैं भर दूँगी। जैसे है ना साबुत मूंग की दाल आई है, तो साबुत मूंग की दाल है, काले चने हैं। अब नवमी पूजेंगे तो उस दिन है ना भोग लगाऊंगी मैं नवमी का, तो फिर काले चने भी चाहिए होते हैं, तो फिर वो काले चने मंगाए मैंने। तो ये ऐसे छोटे मतलब थोड़ा बहुत सामान महीने का चाहिए ही होता है। और यहाँ पर ना जब मैंने वो वाला वीडियो डाला था ना कि मैं किस तरह से अपना किचन ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर मैं अपने सारे मसाले रखती हूँ, जैसे राई है, जीरा है, मेथी दाना है। तो इन बोटल्स के बारे में पूछ रहे थे, तो ये मैंने ऑनलाइन ही ली थी ये बोटल्स, और बहुत ही क्यूट लगती हैं। स्लिम है, पतली सी है, हाथ में लेने में बड़ा अच्छा लगता है, क्यूट क्यूट लगती हैं। और इस तरह से मैं सबको एक साथ ही मसालों को रख देती हूँ, जैसे राई हो गई, जीरा हो गया। जीरा भी वैसे मैंने मंगाया था, बट ये है ना दूसरे वाले बाज़ार से लेकर के आएंगे, तो इसलिए जीरा रह गया है। बाकी है ना और मसाले तो मेरे पास थोड़े थोड़े रखे थे। और यहाँ पर है ना काली मिर्ची भी मैंने मंगाई थी। एक्चुअली अब व्रत भी है और फिर मेरा एकादशी का भी रहता है ये व्रत, तो मेरे पास थोड़ी सी रखी हुई थी पहले की, उसको भी मैंने इसी के अंदर ही मिक्स कर दिया है। और इसको बीन लूँगी अच्छे से, क्योंकि मैं इसको अब है ना पीस करके ही रख दूँगी, क्योंकि जब भी मेरे को काम में लेती हूँ ना तो फिर मुझे ना कूटना पड़ रहा था। तो अब मैं क्या करूँगी कि अब इकट्ठा ही है ना पीस दूँगी। पहले क्या मेरे पास थोड़ी सी थी आई थी, तो फिर ना मैंने इसे कूटा मतलब पीस के नहीं रखा था। मैंने बोला थोड़ी सी हैं और आ जाएंगी ना तब पीसूँगी। अब सही ढंग से आई हैं, तो फिर अब इनको ना पीस करके रख दूँगी। और 2 जगह रखूँगी, क्योंकि एक है ना हमारे डेली में ना उत्पम वगैरह में भी डलती है काली मिर्ची। हर्षित के पापा डायबिटीज़ में ये होता है ना कि आँखें थोड़ी सी डाउन हो जाती हैं, तो फिर हर्षित के पापा को भी सही रहेगी और फिर मेरी भी है ना, मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी खाना चाहिए। तो इसलिए काली मिर्ची ना एक अलग रखूँगी और व्रत के लिए अलग रखूँगी, तो 2 कंटेनर्स में रखूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने हाथ के हाथ ही पीस लिया है, बाद का काम मैंने छोड़ा ही नहीं है कि बाद में करूँगी, क्योंकि फिर बात तो फिर बाद ही हो जाती है। और ये भी होता है कि है ना खुला छोड़ दो ना तो फिर सीलन सी आ जाती है। और अभी ये ना एकदम है ना करारी करारी मतलब ऐसी सूखी हुई थी, धूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी इसको भर ना पीस पिसा के और रख देते हैं। तो एक तो मैं कांच की उसमें रख रही हूँ, ये मेरे डेली के काम आ जाएगा, और एक है ना दूसरे उसमें रख रही हूँ प्लास्टिक के, उसमें रख दूँगी, वो व्रत में काम आ जाएगी। प्लास्टिक का मैं ना व्रत का इसलिए रख रही हूँ क्योंकि प्लास्टिक के में ये ना इस मतलब सेम डब्बी के अंदर ये ना सेंधा नमक रखा हुआ है, तो दोनों एक जैसी डब्बी में हो जाएंगे, इसलिए तो दोनों को ये मैंने ना भर दिया है यहाँ पर काली मिर्ची से। और ये है गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, तो ये मतलब लेकर के आते हैं ये, क्योंकि कई बार ना जैसे सब्जी वगैरह होती है तो उसमें जैसे टेस्ट लाने के लिए, जैसे दाल वगैरह होती है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि खाली है ना प्याज व्याज का तड़का नहीं लगाती हूँ ना, तो फिर ये बोलते प्याज व्याज का तड़का लगा दे, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं है ना ऐसे ही खाओ, आज एकादशी है, आज वो है। तो देखो कैसे लेकर के आ गए, मैंने मना भी किया था तब भी लेकर के आए कि तू तो डालेगी नहीं, मैं ऊपर से डाल के खाऊंगा, जबकि मैंने इनको बोला था अब तो नवरात्र हैं, तो नवरात्रों में तो कम से कम है ना आप परहेज़ कर ही लेना। यहाँ पर साबुत मूंग मंगाई थी, तो पहले की मूंग को मैंने एक कटोरी में निकाल लिया है, उसके बाद में जो आई है मूंग उसको मैं ना भर दूँगी, और जो पहले की मूंग है मतलब साबुत मूंग है उसको मैं ऊपर की साइड डाल दूँगी, जिससे कि पहले की दाल जो है वो मैं ना पहले काम आ जाएगी। तो इस तरह से भरती हूँ, और कंटेनर को ज़रूर से पोंछ लेती हूँ, एक बार पोंछ लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि नीचे ना वाइट वाइट सा है ना इसके अंदर से, दालों के अंदर से है ना या दलिया होता है, इनमें से ना साबुत चीज़ों में से ना कुछ है ना वाइट वाइट झड़ता ही है, तो फिर उसकी वजह से ना कीड़े वगैरह या चींटी वगैरह लगने का डर रहता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप है ना एक बार खाली करके अच्छे से और फिर उसको पोंछ दीजिए सूखे कपड़े से ही, फिर उसके बाद में ना अपनी दालों को भरिए, तो इससे है ना दालें वगैरह ना ख़राब नहीं होती हैं। और टचवुड जब से ये कंटेनर आए ना मेरी दालें वगैरह इतनी सेफ़ रहती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे स्टील के ना
जो डब्बे हैं ना वो एयर टाइट नहीं है एक्चुअली, उसकी वजह से ना वो ख़राब हो जाते थे। तो फिर मुझे ना बड़ी दिक्कत लगती थी, मुझे फ्रीज में ही रखना पड़ता था कई चीज़ें। तो अभी भी फ़िलहाल मेरे पास ये ज़्यादा डब्बे नहीं है, इसलिए मैं फ्रीज में ही रखती हूँ कई चीज़ें। जैसे काले चने हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे चने की दाल है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो मैं फ्रीज के अंदर ही रखती हूँ। और ये देखिए दाल बच गई थी ना, तो मैं इसमें रखूँगी स्टील के में, और पहले इसी दाल को बनाऊँगी ताकि है ना ताकि ये ख़राब ना हो। तो ये जो स्टील का डब्बा है ना ये एयर टाइट नहीं है, तो देखिए इस तरह से पन्नी को बाहर निकाल के और फिर मुझे बंद करना पड़ता है ताकि ये एयर टाइट हो जाए थोड़ा सा। और साथ ही मैंने ना बूरा भी मंगाया था, क्योंकि जब एकादशी का व्रत खोलते हैं ना द्वादशी वाली तिथि पर, तो फिर मीठे चावलों का भोग लगता है, तो फिर उस समय ना बूरा काम आता है, तो इसलिए मैंने बूरा भी मंगा लिया है अभी। और फिर ना जैसे धनतेरस वगैरह आएगी ना, तो मैं बेसन के लड्डू भी बनाने की सोच रही हूँ, तो उस समय भी है ना बूरा ना काम आ जाएगा, तो इसलिए मैंने ना बूरा मंगा लिया था, लिख दिया था। तो जब महीने का सामान आया था ना, तो पूरा सोच कर ही लिखा था कि इस महीने में कौन कौन से त्यौहार आने वाले हैं, और फिर 20 तारीख को ही महीना पूरा होता है, तो फिर 20 तारीख तक तो फिर दिवाली वगैरह भी हो जाएगी, तो सारी चीज़ सोच कर ही मंगाई थी मैंने। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत फैल गया था, तो उसको बस है ना मैं यहाँ पर साफ़ कर लूँगी। और व्रत के लिए मैंने ना वो मंगा लिया था, जो साबूदाना होते हैं ना वो मंगा लिए थे, क्योंकि कूटू का आटा मेरे पास में ना रखा ही हुआ था। और ये देखिए यहाँ पर जो चावल है ना उसके अंदर मैं देखिए सिक्का रखती हूँ, आपको मैंने पहले भी दिखाया था। तो बस मैंने पहले वाले चावलों को खाली कर लिया है, और इसको मैं अच्छे से ना सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना नीचे वाइट वाइट सा हो जाता है, तो उसकी वजह से ना फिर जल्दी ही सामान है ना ख़राब हो जाता है, तो पोंछ लेना है ना सही रहता है। तो यहाँ पर अब बस मैं चावलों को भी भर दूँगी, और जो सिक्का है ना ये है ना अन्नपूर्णा माता का, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो जब मैंने लास्ट बार दिखाया था ना तब भी कमेंट आए थे कि ये सिक्का है ना मतलब क्या है, क्या हम चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं क्या? तो जी दोस्तों, एक्चुअल में रखते हैं ना चांदी का सिक्का ही इसके अंदर डाल करके रखते हैं, बट मेरे पास में चांदी का सिक्का नहीं है, इसलिए मैं ये जो अन्नपूर्णा माता का सिक्का है मेरे पास 2 थे, तो इसलिए मैं इसको है ना इसके अंदर डाल करके रखती हूँ। और ये देखिए आपने बोला था मैं दिखाऊं, तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो कई है ना इसके अंदर चावलों में रहता है तो कई बार काला भी पड़ जाता है, तो मैं धो देती हूँ उस टाइम पर, और वैसे मैं पोंछ के लगा देती हूँ। तो अन्नपूर्णा माता और जो जो लक्ष्मी मैया होती है दोनों अलग अलग होती हैं, तो मालूम ही होगा। अन्नपूर्णा माता की आप कथा है ना गूगल से कर सकते हो, कि जब सूखा पड़ गया था तो भोलेनाथ है ना भिक्षा लेने आए थे, और माता पार्वती ने ना फिर है ना, तो ये वाली कथा आप है ना देखिएगा, बढ़िया है, बहुत अच्छी है। पहले मुझे है ना लक्ष्मी माँ और अन्नपूर्णा माता एक ही लगती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे ना वो होता है ना समय के साथ में ना पता चलता है, एक्सपीरियंस भी होते हैं लाइफ में बहुत सारे। तो यहाँ पर बस मैंने चावल में इसको दबा दिया है। और जैसे पहले समय में ऐसा होता था ना कि गेहूँ आते थे और या फिर चावल आते थे इकट्ठा आते थे, तो टंकियाँ भर भर करके रखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। ये जो अन्नपूर्णा माता का सिक्का है इसके लिए मेरे पास में ना बहुत सारे कमेंट आए थे लास्ट वीडियो में कि ये अन्नपूर्णा माता का सिक्का कहाँ से आया, कैसा है। तो देखिए, और है ना जब मैंने चावल में डालते हुए दिखाया था लास्ट बार, तो फिर तब भी आए थे कमेंट कि हम है ना 1-2 रुपये का सिक्का डाल सकते हैं क्या, या चांदी का डाल सकते हैं क्या। तो पहले चावल का बता देती हूँ कि एक्चुअल में चावल के अंदर है ना चांदी का सिक्का ही डाला जाता है, या फिर आप 1-2 रुपये का जो सिक्का होता है ना वो भी डाल सकते हैं, नोट नहीं सिक्का ही डालना होता है। क्योंकि मेरे पास में ना चांदी का सिक्का नहीं था, लेकिन मेरे पास अन्नपूर्णा माता का सिक्के 2 थे, तो मैंने ऐसे डाल दिया है। अगर आपके पास में चांदी का सिक्का है तो सबसे बेस्ट है, आप चांदी का सिक्का डालिए। उसके बाद में अगर आपके पास में अन्नपूर्णा माता का सिक्का है तो वो डालिए, और नहीं तो आप 1 या 2 रुपये का जो सिक्का होता है ना वो डाल करके रखिए। जैसे पहले समय में गेहूँ भर करके रखते थे ड्रमों में, है ना, तो अब गेहूँ तो कहाँ ही भरते हैं, तो चावल है, आटा है, यही है हमारे। तो फिर हम इसको अच्छे से मतलब पूरे सम्मान के साथ में हमें रखना चाहिए। और यहाँ पर अन्नपूर्णा माता का सिक्का अगर आपके पास में नहीं है तो आप अन्नपूर्णा माता की जो तस्वीर होती है ना वो भी आप लगा सकते हो। बस मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आपके घर में प्याज लहसुन का खाना बनता है तो आप गैस के यहाँ पे मत टांगिएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ पर है ना जैसे प्याज लहसुन का खाना नहीं बनता है तो आप गैस के यहाँ पर भी डाल सकते हो। जैसे अन्नपूर्णा माता का जो वो होता है ना मंत्र, वो भी आप लिख सकते हो गैस के सामने। लेकिन हमारे घर में ना प्याज का खाना बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइड में रखा हुआ है सिक्का। सुबह शाम धूप लगा देती हूँ, सुबह उठते धूप लगा लेती हूँ, और सुबह शाम आरती करती हूँ, तो वही आरती का दिया मैं गैस पे भी दिखा जाती हूँ, और वही दिया मैं यहाँ पर भी दिखा जाती हूँ। तो इस तरह से मैं करती हूँ। थोड़ी खटर पटर की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बाहर काम चल रहा है एक्चुअल में। और
चलिए अभी बना लेते हैं चटनी वगैरह, क्योंकि नाश्ते का टाइम भी हो गया है। मेरा व्रत है, इनका नहीं है। तो सबसे पहले मैं नाश्ता तैयार कर ले रही हूँ। तो ये नाश्ते में मैं अभी वो बना लूँगी, उत्पम ही बना लूँगी। और जो ये इसमें मैंने वो पीसी थी काली मिर्ची, तो उसी में ये ना मैं मिक्सी के जार के अंदर और टमाटर, मिर्ची और धनिया डाल करके, और ये धनिया की पत्ती पत्ती है ना मैंने काम में ले ली है, और ये डंठल डंठल बची हुई है, तो इसी को डाल करके मैं ना पीस रही हूँ। मैं आपको यही दिखाई थी कि डंठल देखिए ऐसे काम आ जाती है। और मैंने इसके अंदर ना मिर्ची और नमक डाल करके और थोड़ा सा जीरा डाल करके और हींग डाल करके इसको मैंने पीस लिया है। बहुत ही यम लगती है, बिल्कुल सिंपल सी चटनी है। और ना जैसे सात्विक, जैसे अब तो वैसे ही 9 दिन में तो सभी है ना भोग लगाते हैं, तो प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन हमारे तो क्या होता है ना कि लड्डू गोपाल जी का भोग भी बनता है, तो हम है ना सात्विक खाना ही बनाते हैं सुबह के टाइम तो ज़्यादातर। और फिर अलग बात है कि ना हस्बैंड, इनको हर्षित के पापा को है ना अलग से चाहिए होता है, तो फिर वो ऊपर से वो अदरक और लहसुन का पेस्ट है ना वो डाल लेते हैं, तो थोड़ा सा वो भी एडजस्ट करते ही हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सूजी ले ली थी और साथ में थोड़ा सा है ना मैंने इसके अंदर बेसन भी ऐड किया है। तो दोनों बेसन है ना एक्चुअल में ना बहुत फ़ायदा करता है, तो मैं थोड़ा सा बेसन भी डाल देती हूँ। तो और आटे में भी मैं थोड़ा सा बेसन ऐड करती हूँ इनके, क्योंकि डायबिटीज़ है ना इनको, इसलिए। और यहाँ पे मेरे पास है ना सब्जी ज़्यादा नहीं थी, बस है ना ये थी तोरई, तो मैंने इसके अंदर तोरई ही डाल दी है। तो उत्पम बना रही हूँ। उत्पम में मैं ना अगर आपके पास में दही हो तो आप दही भी डाल सकते हो, अगर दही नहीं होता तो मैं खाली पानी से और उसमें थोड़ा सा बेसन डाल देती हूँ, और ना जो सारी सब्जियाँ होती है वो डाल देती हूँ। अभी फ़िलहाल तो नवरात्रे चल रहे हैं, तो प्याज वगैरह मैं नहीं डालूँगी। तो यहाँ पर मेरा बैटर भी तैयार हो गया, इसको फूलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि सूजी थोड़ा सा ना फूलती है रखे रखे, तो मैंने तैयारी करके रख दी है। अभी सारा कुछ मैंने ना कर दिया है, मतलब आएंगे तो ऐसे इनको थोड़ा सा ऐसा लगता है ना फटफट मिलना चाहिए सब कुछ, या तो ये ऐसे काम में लगे रहेंगे, इनको खाने पीने का होश नहीं होता। लेकिन जैसे आते हैं ना इनको फिर फटफट चाहिए होता है, इनसे ना वो नहीं होता सब्र। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए थोड़ी सी चाय, क्योंकि चाय तो बनती है। और ना मैंने व्रत में ना यही बना लिए थे कूटू के आटे की पकौड़ी, और साथ में ना दही का डाल करके रायता बना लिया था। और यहाँ पर ना मैं जो है जो खाना है लंच, तो ऐसा बना रही हूँ कि सुबह शाम दोनों ही टाइम काम आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने रात को छोले भिगो दिए थे, तो मैं छोले ही बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया था, और उसके बाद में मैंने इसके अंदर ना हरी मिर्ची, तेज पत्ता और लाल मिर्ची होती है ना सूखी वाली, वो डाल दी थी। उसके बाद में टमाटर और हरी मिर्ची डाल दी थी, अदरक डाल दिया था। उसके बाद में ना ये हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर डाल दे रही हूँ। धनिया पाउडर मेरे पास एक्चुअली है नहीं, तो वो मैंने डाला नहीं है। और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है, गरम मसाला डालने से ना टेस्ट अच्छा सा हो जाता है। और बस इसको ना मिक्स कर लूँगी, और इसके अंदर छोले भी ऐड कर दूँगी। और साथ में मैं इसके अंदर ना थोड़े से आलू काट करके डालूँगी, क्योंकि आलू डालने से ना ये ग्रेवी है ना थोड़ी सी थिक थिक बनती है और अच्छे लगते हैं थोड़ा सा खाने में भी। तो इसलिए मैं थोड़े से ना आलू डाल ही देती हूँ, जिससे कि ग्रेवी थिक लगे। अगर आपको आलू नहीं डालने, आलू पसंद नहीं है, तो आप है ना जो ये चने होते हैं ना उनको पहले बॉईल कर लीजिए, और फिर ना ये टमाटर वगैरह का मसाला पीसो ना, उसमें 1 चम्मच है ना छोले ही डाल दीजिए। फिर आपकी ग्रेवी है ना उससे भी है ना थोड़ी सी वो बनती है ना थिक बनती है। तो यहाँ पर मैंने तो खैर आलू ही डाल दिए थे, और जब बन जाएंगे तो थोड़े से ना मैशर से मैश कर देती हूँ आलूओं को, तो बहुत ही यम लगती है। मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, सबका अपना अपना स्टाइल होता है ना बनाने का। मेरा यही है, मुझे कम लग रहे थे मसाले, इसलिए मैंने थोड़े से और मसाले डाल दिए। और मैंने ना कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दी, ताकि ना रंग अच्छा सा आ जाए। बस इसको बॉईल कर लूँगी। और साथ में मैंने बनाए थे भटूरे, और भटूरे बनाती हूँ ना मैं, तो उसके अंदर आधी मैदा डालती हूँ और आधा ही मैं इसके अंदर आटा डालती हूँ। तो ये मेरा वे है भटूरे बनाने का। आप चाहे तो पूरा मैदा भी लेकर के बना सकते हैं, आप चाहे तो पूरा आटा लेकर के भी बना सकते हैं, बट मैं ना खाली मैदा वो से दोनों को आधा आधा मिक्स करके और फिर बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया है, साथ में नमक ऐड कर दूँगी, और काला नमक भी। काला नमक मस्ट है, काला नमक अगर आप डालोगे ना तो टेस्ट है ना बढ़ जाता है सब्ज़ी के अंदर। तो मैंने काला नमक भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। और अब बस इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने नवरात्रि है ना कैसे करे, चौकी की स्थापना करी है क्या, 9 दिन के फास्ट रखे हैं क्या, क्या बनाया था, क्या बनाने वाले हो, सब कुछ आप बताइएगा मुझे, मेरे साथ में शेयर करिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस ये देखिए इसके अंदर अभी पता है कुकर में भी पता है ऐसी हालत हो रखी है कि है ना सीटी नहीं आ रही है। हर चीज़ ऐसी हो रही है इस समय हमारी, पता नहीं। गैस देखो तो गैस की हालत देखो, कुकर देखो तो कुकर की हालत देखो, और घर देखो तो इस समय घर भी पूरा फैला हुआ है। तो मतलब इस समय तो हमारी ना ऐसी हालत हो रखी है कि क्या ही बताऊँ।
तो यहाँ पर बस है ना इसको ढक दूँगी और ध्यान रखूँगी कि कहीं नीचे से लग ना जाए, इसलिए थोड़ा पानी ज़्यादा करके ही डाला है, तो जिससे लगे नहीं, क्योंकि सीटियाँ आ रही नहीं और सीटियाँ नहीं आती हैं तो एक बात और है कि जल्दी बन जाते हैं। ये जब सीटियाँ आती हैं तो थोड़ा देर में बनते हैं, तो जहाँ मुझे 15-20 मिनट लगते हैं ना, तो मैं 10 मिनट में इसको बंद कर दूँगी। और साथ में ये देखिए कितने यम बन करके तैयार हो गए हैं। यहाँ पे मैंने ना इसके ऊपर ना कसूरी मेथी है ना डाल दी, मेरे पास धनिया नहीं था इसलिए मैंने धनिया नहीं डाला है। और बाकी देखिए कितनी अच्छी लग रही है, और जब ये ठंडी होगी ना तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। आलू डालने से ऐसा होता है, तो मुझे इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी और ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं भटूरे थोड़े से ना बेल करके ही रख लेती हूँ, सिंगल हैंड में ऐसे ही काम करती हूँ। तो यहाँ पर बस गरम गरम भटूरे भी तैयार हैं। और अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।